नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बोगनविलिया के पौधों में इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और अगर आपके बोगनविलिया के पौधों में अभी फूल नहीं आ रहे और बरसात के बाद आपने इन पौधों में कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है या इनमें कुछ काम नहीं किया, तो अभी कुछ काम आप अपने पौधों पर तुरंत कर लें, जिससे कि आप अभी आने वाले लगभग 1-1.5 महीने तक इन पौधों से अच्छे फूल पा सकेंगे। दोस्तों, इन पौधों में बहुत अच्छे कलर के वैरायटी मिलती है और इस समय मेरे पास इसके कम से कम 5 कलर हैं। आप देख सकते हैं कि सभी में इस समय अच्छे फूल खिल करके निकल रहे हैं। बोगनविलिया दोस्तों कम मेहनत में चलने वाला एक पौधा है, जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और इससे हम अच्छे फूल पा सकते हैं। इस तरह से इसका एक ये पीला कलर आता है और इसके फूल हमेशा गुच्छों में खिलते हैं, जो कि हम 1 महीने तक इसी तरह से पौधे पर बने रहते हैं। जब इसके फूल एक साथ इस तरह से खिलते हैं तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप अपने बगीचे को कम मेहनत में फूलों से भरा बनाए रखना चाहते हैं तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। इसके पौधे को आप नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं या फिर अगर आपको इसकी कटिंग कहीं से मिल जाती है तो आप कटिंग से भी इस पौधे को तैयार कर सकते हैं। बरसात के समय इसकी कटिंग आसानी से लग करके तैयार हो जाती है। दोस्तों, इस समय जो हमें अपने पौधों पर जो काम करना है वो है सबसे पहले इनके जो फूल इसके ख़त्म हो चुके हैं उनको काट करके अलग कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फूल अब ख़राब हो चुके हैं, इस तरह से इन फूलों को हमें काट करके हटा देना है। इस समय हमें अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, बल्कि इनको कुछ शेप में लाने के लिए हम इनकी कटाई छटाई कर देंगे। इस तरह से आप इन सभी फूलों को हटा दें, इससे पौधा थोड़ा शेप में भी आ जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। और जहाँ से भी हम कटिंग करेंगे वहाँ से फिर से नई ब्रांचेस निकल करके हमारा पौधा घना भी हो जाएगा और इनमें फिर से फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास जितने भी पौधे हैं हम उन सभी पौधों में थोड़ी सी कटाई छटाई कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें फिर अपने गमले की सफाई कर लेनी है। दोस्तों, हमें बोगनविलिया के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में हम 2 बार अपने पौधों में अगर अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो हमारा पौधा पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, कटिंग करने के बाद हमें अपने पौधे से जो भी पीली पत्तियां हैं और जो भी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं उनको भी तोड़ करके हटा देना है, जिससे कि हमारा पौधा पूरी एनर्जी अपनी नई ग्रोथ में लगाएगा और उसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हमें अपने गमले की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। इसमें जो भी सूखी पत्तियां वगैरह गिर गई हैं और जो भी खरपतवार उग आए हैं अगर, तो उनको साफ करके हटा देना है। दोस्तों, इस तरह से पौधे से जो कटिंग निकली है आप उसको इस समय भी कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं और जिससे कि आपके पास एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से सफाई करने के बाद हम अपने पौधे की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे। दोस्तों, हमें हर 15 दिन में अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि पौधे को नीचे तक हवा मिलती रहे और हम जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दें वो आसानी से इसकी जड़ों तक पहुंचता रहे और पौधे में किसी भी तरह की बीमारी वगैरह की समस्या पैदा ना हो। दोस्तों, वैसे बोगनविलिया के पौधे में ऊपर की साइड किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े का कोई भी अटैक नहीं होता और ये हमारा पौधा पूरी तरह से किसी भी पेस्ट अटैक से सुरक्षित रहता है और मिट्टी में फंगस वगैरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए हमें इसे समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। दोस्तों, बोगनविलिया के पौधे में हमें पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही हो तब आप इसकी मिट्टी चेक करके पानी दें, यानी कि मिट्टी जब आधा इंच या 1 इंच के लगभग जब सूख जाए तब आप इसमें वाटरिंग करें। और जिस समय इसमें फूल आ रहे हों तब इसको आपको हमेशा पानी देते रहना है, यानी कि इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है। यानी कि अगर मिट्टी ज़्यादा सूख जाएगी तो आपके पौधे पर फूल कम समय तक टिकेंगे और वो जल्दी ही झड़ जाएंगे। इसमें जो हमें सबसे पहले खाद देनी है वो है गोबर की खाद।
दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। 2 मुट्ठी भर भर के हमें ये अपने 8 इंच के गमले में ये गोबर की 8 या 10 इंच के गमला जो भी हो आपके पास, उसमें ये खाद डाल देनी है। दोस्तों, गोबर की खाद हमेशा अच्छी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। ये एक अच्छी गर्म खाद होती है जो हमारे बोगनविलिया के पौधे को बहुत पसंद है। और इसके अलावा जो अगली चीज़ हमें डालनी है वो है 1 मुट्ठी भर के इसमें नीम खली। दोस्तों, इन 2 ही चीज़ों से देखेंगे कि आपका पौधा पूरे साल अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके बाद हम इसमें सीधा फरवरी में खाद डालेंगे जब हम इसकी रिपोर्टिंग वगैरह करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स।